आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करती हूँ। जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी कौम को डरा। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया और कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करो और कहना मानो, उस वक्त लोग क्या करते थे, बुतों को पूजते थे। तो वो उन्होंने जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि अगर तुम अल्लाह ताला को मानोगे अल्लाह ताला तुम्हें मोहलत देगा, और जब अल्लाह ताला का अजाब का वक्त आएगा ना वो टलने वाला नहीं है। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सबसे पहले अजाब आया था। और वो क्या करते थे, वो बुतों की पूजा करते थे और उसके पास जमकर बैठे रहते थे। उन्होंने किसी को ना माना। जब नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत दी, रात को भी बुलाकर उन्हें दावत दी, सुबह को भी बुलाकर दावत दी, ज़ाहिर भी दी और छुप कर भी दी, मगर उन्होंने दावत को ज़्यादा नहीं किया। जब नूह अलैहिस्सलाम उन्हें बुलाते तो वो क्या करते, भागना शुरू कर देते। अगर रुक भी जाते ना तो क्या करते, लेट कर ना अपने ऊपर कपड़े ले लेते और अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते कि ताकि नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ हमारे कानों तक ना जाए। जब ये सारा कुछ देखा तो नूह अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ताला जी ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू ऐसे कर के तू कश्ती बना मेरी आंखों के सामने। जब उन्होंने कश्ती बनाना शुरू कर दी, अब जो सरदार थे वो जो पास से गुजरते थे तो वो नूह अलैहिस्सलाम पर हंसते थे। कैसे हंसते थे कि ये देखो ये बेड़ा बना रहा है, छतीरों का, कानों का, लकड़ियों का, ये उसे बचा लेगा, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि तुम पर अजाब आना है बहुत बड़ा, तो तुम बाज आ जाओ। अब वो जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि कश्ती बना और नूह अलैहिस्सलाम वो बेड़ा बनाना शुरू हो गए। अब जब पास से गुजर तो हंसते, तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझ पर हंस रहे हो ना, कल को मैं भी तुम पर हंसूंगा। जब बेड़ा तैयार हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ऐसे करो कि इसमें हर एक जोड़ा जानवरों का बिठा लो और ईमान वालों को बिठा लो। अब देखें कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की और सिर्फ 80 बंदे ईमान लाए और वो 80 उस बेड़े में बैठ गए। अब ये लोग क्या करते थे, इन्होंने 5 बुत बनाए हुए थे, 5 बुत की ये पूजा करते थे और बुतों के नाम क्या थे, विद, सवा, यगूस, याहूक और नसर। उन्होंने बहुत से लोगों को इनकी गुमराही में मुब्तला कर चुका था और लोग आ भी गए। और जब बेड़ा तैयार हो गया तो सब बैठ गए। अब जब नूह अलैहिस्सलाम बैठे तो उन्होंने, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान था, बीवी भी नाफरमान थी। जब नूह अलैहिस्सलाम बैठे हैं बेड़े में तो उन्होंने कहा कि बेटे आ जाओ, बेड़े में बैठ जाओ, कश्ती में बैठ जाओ। तो उसके बेटे ने कहा तेरी कश्ती मुझे कौन सा बचाएगी, मैं अभी पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ और पहाड़ मुझे पनाह दे देगा। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज किसी की पनाह नहीं सिवाय अल्लाह ताला की। अभी ये बात हो ही रही थी तो एक लहर आई पानी की और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को बहा कर ले गए। अब देखें अल्लाह ताला ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम तू बैठ जा और इस कश्ती का चलना और रुकना बिस्मिल्लाह के नाम से है। अब देखें कि जब कश्ती तूफान फुल आ गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए ज़मीन आसमान मिल जा, ए आसमान पानी इतना बहा रहा है, ज़मीन नीचे से चश्मे जारी कर दे। और ज़मीन आसमान मिल गए और जो कश्ती थी वो जूदी पहाड़ के ऊपर जाकर लग गई। अब हर चीज गर्क हो गई। अब जब नूह अलैहिस्सलाम बेड़ा बना रहे थे ना तो नूह अलैहिस्सलाम ने तो पहले ही कहा हुआ था कि अब तूफान आना है। तो जो एक माई थी वो तंदूर में रोटियां लगाती थी, दाने भूनती थी। तो उसने कहा नूह अलैहिस्सलाम जब तूफान आएगा ना तो मुझे बता देना, मैं अपना ये जो तंदूर है ना इसके ऊपर कोई चीज डाल दूंगी ताकि ये मेरा तंदूर गिरे ना। अभी वो माई अंदर ही गई है और बाहर आई है तो कहती नूह अलैहिस्सलाम तूफान आया। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तूफान आकर चला भी गया। कहती इसलिए तो मेरे तंदूर में थोड़ी सी सलाब हो गई है। देखें जो अल्लाह ताला को मानता है ना, अल्लाह ताला ने उसके तंदूर को भी बचा लिया। अब अल्लाह ताला ने फरमाया जब अब तूफान थम नहीं रहा तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आसमान थम जा, ए जमीन निगल ले अपना पानी, ए जमीन खुश्क हो जा।
اب جب نوح علیہ السلام کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت والا اتار، بے شک تو برکت والا اتارنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بسم اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور بسم اللہ کے نام سے اس کا رکنا، اور تجھ پر سلامتی ہو، اور تو اترا۔ اب جب اترے نوح علیہ السلام، تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں نہیں تھا، اور مجھ سے بات نہ کرنا، یہ بات پہلے طے ہو چکی ہے کہ مجھ سے بات نہ کرنا کسی ظالم کے بارے میں۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کی اور اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے تو میں کیوں آپ سے پوچھوں۔ اور دیکھیں کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، اور جب بیڑا نیچے اترا 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئے۔ اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی کیسی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو نافرمان تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈبو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اسی ٹائم وہ دوزخ میں داخل کر دیے گئے۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بسنے نہ دینا اس زمین میں، کافر گناہگار، اگر اللہ تعالیٰ جی تو انہیں بسنے دے گا تو یہ کوئی بھی تیرے ایمان والے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور ان سب لوگوں کو پانی میں ڈبو کر طوفان کے ذریعے غرق کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی ایسی مدد کرتا ہے، الحمدللہ۔